नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। दोस्तों, आज एक नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज आपको हॉर्नबिल पक्षी की 3 ऐसी बातें बताएंगे जो इंसान इस पक्षी की 3 बातों पर अमल करता है वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होता, उसके परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। दोस्तों, ये पक्षी समझदार माना जाता है, बड़ा चतुर पक्षी माना जाता है। हॉर्नबिल पक्षी की 3 बातें अपने बच्चों को भी जरूर सिखाएं। जानकारी के मुताबिक हॉर्नबिल पक्षी भारत के कई राज्यों में पाया जाता है, केरल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान आदि। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। दोस्तों, यूं तो कई देशों में कई सारे पक्षी पाए जाते हैं, लेकिन हॉर्नबिल नाम का ये पक्षी सबसे अलग होता है। ये पक्षी बिल्कुल मनुष्यों की तरह रहते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नर हॉर्नबिल के पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है। जब मादा हॉर्नबिल अंडे देती है तो वह 3-4 महीने घोंसले से बाहर नहीं निकलती और सारी खाने की जिम्मेदारियां नर हॉर्नबिल के पास होती है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, हॉर्नबिल के जोड़े को एक राजा पाल लेता है। कुछ समय बीतने के बाद जब मादा हॉर्नबिल के बच्चे देने की बात आती है तो वह नर हॉर्नबिल से कहती है कि मुझसे आप अच्छे सुरक्षित स्थान पर ले चलें। तो नर हॉर्नबिल मादा हॉर्नबिल से कहता है कि हम अभी आज़ाद नहीं हैं और हम राजा के पास हैं, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छे स्थान का प्रबंध करके जरूर देता। जब राजा कमरे में आता है तो देखता है कि दोनों पक्षी बड़े उदास बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, जब राजा उन पक्षियों के पास जाता है और कहता है कि ऐसी क्या बात है जिसे तुम इतने उदास हो, बड़े चिंतित लगते हो। जब हॉर्नबिल उस राजा से कहता है कि राजा साहब, हमें आज़ादी चाहिए, तो राजा साहब, मेरी पत्नी बच्चे देने वाली है और जब बच्चे देती है तो वह 3-4 महीने उसी जगह पर रहती है। जब तक मेरे बच्चे बड़े ना हो जाए तब तक मैं ही इनका भरण पोषण करता हूँ। हॉर्नबिल की बात सुनने के बाद राजा कहता है कि इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, ये बात तो आप मुझे पहले ही बता सकते थे। उसके बाद राजा एक वृक्ष में खुदाई करवाता है और एक बिल बनवा देता है और उसमें हॉर्नबिल की पत्नी को उस बिल में बैठा देता है और नर हॉर्नबिल अपनी पत्नी की सेवा में लग जाता है जो राजा उसे देखता था। कुछ दिनों बाद मादा हॉर्नबिल 2 अंडे देती है। अंडे कुछ दिनों बाद पक जाते हैं, तो पकने के बाद उनमें से छोटे छोटे 2 बच्चे निकलते हैं। दोस्तों, इस घटना को देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और हॉर्नबिल से कहने लगता है कि तुम इतनी मेहनत करते हो और दिन भर अपनी पत्नी की देखभाल करते हो और तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या इनकी भी देखभाल तुम इतनी ही करोगे? तब हॉर्नबिल राजा से कहता है कि राजा साहब, अपने परिवार का लालन पालन करने में झिझक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, उस राजा एवं उसकी पत्नी में रोजाना झगड़े हुआ करते थे। उन दोनों में कभी नहीं बनती थी। जब 3-4 महीने गुजर जाते हैं और उसके बाद मादा हॉर्नबिल उस बिल से अपने बच्चों के साथ बाहर आती है, तो दोस्तों, इन पक्षियों के प्रेम को देखकर राजा बड़ा दुखी हो जाता है। तब राजा को पश्चाताप होता है और वह राजा कहता है कि मैं मंदबुद्धि हूँ जो अपनी पत्नी से रोजाना झगड़ा करता हूँ। तब वो हॉर्नबिल उस राजा से 3 बात कहता है। हॉर्नबिल कहता है कि राजा साहब, अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हॉर्नबिल पहली बात राजा से कहता है, हॉर्नबिल कहता है कि आदमी का ये फर्ज होता है कि वह अपने बीवी बच्चों को भरपेट भोजन करवाए, उनका भरण पोषण करें। जो लोग अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण नहीं करते वो लोग नरक के वासी हो जाते हैं। ऐसे आदमी का कभी भी भाग्य उदय नहीं होता। तो किसी भी इंसान को, किसी भी आदमी को अपने बीवी बच्चों से या अपने परिवार से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।
दूसरी बात, हॉर्नबिल पक्षी राजा से कहता है, हॉर्नबिल पक्षी कहता है कि राजा साहब, पत्नी मर्द की अर्धांगिनी होती है। अगर आप एक रोटी कमाते हैं तो उसका आधा हिस्सा आपकी पत्नी का होना चाहिए। आप जितना भी कमाते हैं उसका आधा हिस्सा आपकी पत्नी का होना चाहिए। हॉर्नबिल पक्षी तीसरी बात राजा को कहते हैं, हॉर्नबिल कहता है कि राजा साहब, किसी के पास चाहे भी कितना भी धन हो, दौलत हो, लेकिन जब अपने बच्चों की किलकारी आपके घर में नहीं होती तब तक वो सब बेकार होता है। हॉर्नबिल कहता है कि जीवन में सभी जीते हैं, लेकिन एक इंसान की भांति जीवन जीना बड़ा कठिन होता है। जब ये बातें हॉर्नबिल राजा को बताता है तब राजा को एहसास होता है और राजा अपनी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।